जम्मू कश्मीर समेत लद्दाख के अंदर यूटीडी मनाया जा रहा है, यानी यूनियन टेरिटरी बने हुए 4 बरस जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मुकम्मल हो गए हैं। साल 2019 में 5 अगस्त का फैसला जब 370 की तनसीख हुई थी, लेकिन ऑफिशियली रीऑर्गेनाइजेशन जब हुई थी वो रूल्स के मुताबिक, कवायद के मुताबिक 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। तो तब से लेकर आज 4 बरस हो गए हैं। पूरे मुल्क के अंदर तकरीबात हो रही हैं, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। और लद्दाख में लेह में जो सबसे बड़ी तकरीब है, सदर हिंद आज इसमें शिरकत करेंगी, बतौर मेहमान खुसूसी यहाँ पर शरीक होंगी। तो 2 दिन का दौरा है। आज दौरे का पहला दिन है। यूटीडी के हवाले से जो तकरीबात हैं, जिसमें सीईसी लेह और करगिल के भी शरीक होने की तवक्को की जा रही है, और इसके अलावा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर और तीनों अफवाज के सरबराहान। लेकिन कल का दिन भी काफ़ी अहमियत का हामिल, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर का दौरा सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू करेंगी और वहाँ पर भी आला अफसरान उनके साथ होंगे, जवानों से मुलाकात करेंगे। और दुनिया के सबसे बुलंद तरीन और सरतरीन मैदान जंग में से एक ये इलाका या ये खित्ता माना जाता है, जहाँ पर आपको याद होगा कि भारत पाकिस्तान के दरमियान काफ़ी तल्खियाँ माजी में रही हैं। उस वजह से भी काफ़ी ये खित्ता सुर्खियों में, और दूसरा सबसे सरतरीन मकामात में से एक है। तो उसकी वजह से भी और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कल सियाचिन ग्लेशियर पर आपको सदर हिंद नजर आएंगी। लद्दाख के अंदर जब आज प्रोग्राम होगा तो इंतजामिया ने पहले से ही तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी थी, और उनके दौरे से कबल रिटायर्ड बीडी मिश्रा, जो कि खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ जो तैयारियां थी, इंतजामात थे, कामकाज था, उसका भी जायजा ले रहे थे। और आज जब लेह के अंदर प्रोग्राम होगा तो ये कहा जा रहा है कि सीईसी लेह और करगिल भी इस तकरीब का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि सिंधु संस्कृत केंद्र लेह, वहां पर भी उन्होंने, चूंकि वहां पर भी सदर हिंद ने जाना है, तो तैयारियों का वहां पर भी जायजा लिया गया है। सिंधु घाट पर लेह के अंदर वो जाएंगी कल 1 नवंबर को, और वहां पर भी तैयारियों का जायजा इंतजामिया की जानिब से, लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से लिया गया है। और आज तफसीलात ये भी हैं कि रिटायर्ड फौजी एहलकार लद्दाख के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जिम्मेदारान और कुछ मकामी जो कबाइली हैं, उनके जो लीडरान हैं, नुमाइंदे हैं, उनके साथ भी मुलाकात करने वाले हैं सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू। तो न सिर्फ जो ऑफिशियल तकरीबात हैं उसका वो हिस्सा होंगी, बतौर मेहमान खुसूसी आज यूटीडी की तकरीब में होंगी, बल्कि मकामी लोगों को या जो ट्राइबल्स हैं लद्दाख के अंदर, उनको भी मुलाकात का वक्त दिया गया है, मौका आज उनको मिलेगा। और कल का पूरा दिन जो है वो फौजी जवानों के नाम होगा, जहां पर ग्लेशियर से लेकर जो लेह के अंदर आर्मी बेल्ट है या तीनों अफवाज के सरबराहान है, नेवी है, इसके अलावा एयरफोर्स और टेरिटोरियल आर्मी के जिम्मेदारान और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी खुद लद्दाख के दौरे पर होंगे। तो थोड़ी देर में, चूंकि तकरीबात शुरू होने वाली लद्दाख के अंदर, और थोड़ी देर बाद सदर हिंद जो है वो लेह पहुंच जाएंगी तकरीब के लिए। 2 रोज़ा दौरा सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा का लद्दाख का आज है। आज से ये शुरू हो रहा है। लेह और करगिल के अंदर तमाम तर तकरीबात की जा रही हैं, और इस सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल पहले ही दे दी गई है। 4 साल मुकम्मल हो गए हैं जी लद्दाख यूनियन टेरिटरी के, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के 5वें साल का आगाज़ हो रहा है, और इस सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ से हुकूमती इदारों की तरफ से बुलंदबाग दावे पेश किए जा रहे हैं कि तरक्याती मनसूबों और अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने में ये 4 साल जो वो नुमाया किरदार निभा चुके हैं। वहीं पर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती, पीडीएफ सदर हकीम मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी समेत कई लीडरों ने सरकार के इस बयान को मज़ाहिका खेज करार देते हुए कहा कि सूरत हाल पुरअमन होती तो इंतखाबात कब किए हुए होते, सूरत हाल पुरअमन होती तो कल जिस तरीके की वारदात हुई है वो रोनुमा नहीं होती। और जाते जाते डायरेक्टर जनरल पुलिस का बयान भी एक लम्हे फिक्रिया है, जिस पर हुकूमती इदारों को सोचना चाहिए।